चलिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास हमारी वन शॉट रहने वाली है और यही उम्मीद आपसे जताई जा रही है कि आप इस वीडियो को देखेंगे लास्ट से अंत तक, ठीक, शुरू से अंत तक देखेंगे। तो देखिए, चलिए अब हम अपनी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा चैप्टर्स है सौर मंडल में पृथ्वी, तो पहले आपको ये बेसिक नॉलेज हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये बेसिक पॉइंट्स रहा कि जियोग्राफी है, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो जियोग्राफी हम पढ़ने वाले हैं, सौर मंडल का ये पार्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जियोग्राफी का मतलब होता है क्या, बताइए। तो अगर जियोग्राफी को दो शब्दों को तोड़ेंगे, आप अगर दो शब्दों को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से एक जियो टूट जाएगा और एक ग्राफी में टूट जाएगा। और ग्राफी का दो अर्थ निकलेगा, लिखना और एनालिसिस करना, मतलब अन्वेषण करना। और अन्वेषण का मतलब हो जाता है कि संपूर्ण गहन अध्ययन किया जाता है। और ये सब आप करेंगे कहाँ पर, पीएचडी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पीएचडी नहीं कराई जा रही है, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव पर्पज से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, हम सब्जेक्टिव पर्पज से पढ़ने के लिए हम उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो हम करेंगे विश्लेषण, है ना। चलिए, तो विश्लेषण करेंगे, तो विश्लेषण किसका करेंगे, अर्थ का करेंगे। तो अर्थ पर लोग रह रहे हैं, आवास है वहाँ पर, हैबिटेड हैं, और प्लेस हैं, वी लिव, है ना, स्थान, निवास, मतलब कि स्थान है वहाँ पर लोग निवास करते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे हम और डिस्कस करते हैं। तो एक शब्द और उससे मिलता जुलता समझ लीजिए, एक जियोलॉजी होता है, ठीक है, जियोलॉजी। तो जियो का मतलब होता है अर्थ हो गया, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो ये हुआ कि पृथ्वी का अध्ययन करना। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन मतलब निर्माण जो होगा, इंटरनल पार्ट की बात हो रही है, ठीक है, इंटरनल पार्ट की बात होती है, आंतरिक भाग की बात होती है। तो यहाँ पर हम आंतरिक भाग की ना बात करके हम जियोग्राफी को पढ़ने वाले हैं, हम जियोलॉजी को नहीं पढ़ने वाले। बस मैं एक शब्द आपको बताना चाह रहा था और आपको इस शब्द को बता दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट अपना क्या आता है, मेन पॉइंट अपना आ जाता है कि ये रहा, ठीक। थोड़ा एक इसको मैं इरेज करता हूँ, जो प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जियोग्राफी है ना। अब जियोग्राफी को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। एक ह्यूमन जियोग्राफी हो जाता है, एक फिजिकल जियोग्राफी, और एक इकोनॉमिक जियोग्राफी। मतलब कि एक आर्थिक भूगोल, इसको आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा, ये भौतिक भूगोल, और ये जियोग्राफी जो हुआ मानव भूगोल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चैप्टर्स आ जाता है। अभी तक हम सिर्फ इसी पर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब ये हमारा चैप्टर्स आ गया। चैप्टर्स आ गया, और इस चैप्टर्स पर अब देखिए हमारा चैप्टर क्या है। चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी, अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो देखिए, पहले सौर मंडल को समझने के लिए, पहले चैप्टर्स को समझने के लिए, अभी सिर्फ हमने कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ चैप्टर की क्या बताया, फॉर्मेशन बताया। चैप्टर को फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बुक की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, इसका नाम कैसे पढ़ रहा है, ये सब बता रहा हूँ। अभी मैंने इसके अंदर के टॉपिक को मैंने छुआ तक भी नहीं है। तो चलिए चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी, तो कैसे सौरमंडल में पृथ्वी, ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, मैं थोड़ा आगे आपको ले चलूँगा अगर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये समझ रहे हैं, ये जो आपको लेयर दिख रही है ना, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये क्या है, ये बीच वाला भाग जो है, ये है ब्रह्मांड, है ना, ब्रह्मांड है। और ये जो है निहारिका है, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है, निहारिका का मतलब हो जाता है आकाशगंगा, ठीक, समझ रहे हैं। और इसके अंतर्गत ये रहा आपका सोलर सिस्टम, सौरमंडल। कहने का मतलब है कि आपके ब्रह्मांड में अब निहारिका है, और निहारिका में सौरमंडल, सौरमंडल में अर्थ है। कितने निहारिका, कितने सौरमंडल, ये ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हो रहा है ना, ब्रह्मांड है क्या। तो बच्चों, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, मैं बताऊंगा ब्रह्मांड क्या है। चलिए, तो हुआ क्या, अब आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, इस तरीके से ना समझ में आना कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंतर्गत सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंतर्गत आपका क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। आगे देखिए, यहाँ पर समझिए, अभी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हो रहा है, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसको बताऊंगा। चलिए यहाँ देखिए,
समझिए। देखिए ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अनेक निहारिका हैं। अनेक मतलब अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड सोलर सिस्टम है। एक निहारिका के अंतर्गत अनलिमिटेड सोलर सिस्टम, किसके? एक निहारिका के अंतर्गत, है ना। और एक सौर मंडल के अंतर्गत क्या है, मतलब अनेक सौर मंडल हैं एक निहारिका में, और ब्रह्मांड में अनेक निहारिका हैं। ब्रह्मांड में अनेक गैलेक्सी हैं। अनेक मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत। और एक निहारिका को अगर लेंगे, उसमें देखेंगे बहुत में से, तो आपको एक क्या मिलेगा? सौर मंडल। और एक सौर मंडल को देखेंगे तो उसमें 8 ग्रह मिलते हैं। और 8 ग्रह में से आपकी एक है पृथ्वी, प्लैनेट है, फिर उसके बाद आपका पृथ्वी ग्रह। ठीक, यहाँ पर यूनिवर्स, सेवरल गैलेक्सी, सेवरल सोलर सिस्टम और प्लैनेट, फिर उसके बाद अर्थ। राइट, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे बस बढ़ते हैं। चलिए, आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी, ठीक, सेलेस्टियल बॉडी, आकाशीय पिंड। देखिए नेचुरली ओक्यूजिंग हो रहा है इनका, ओकरिंग बॉडी, ठीक, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो रहे हैं। जो चमकते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो शाइनिंग करते हैं वो कहलाते हैं प्रदीप्त, और जो शाइन नहीं करते हैं वो अप्रदीप्त होते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडी क्या है? आकाशीय पिंड क्या है? हाँ, तो देखिए आकाशीय पिंड क्या है, कहने का मतलब जो आकाश में आपके तारे दिखाई देते हैं, है ना, ये सब जो चमकते हैं, नहीं चमकते हैं, ये सब आकाशीय पिंड हैं। आकाश में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु आकाशीय पिंड है, ठीक है। देखिए, द सन, मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। तो मतलब सबको, मून जो है और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और जो चमकते हैं, जो नहीं चमकते हैं, जो नाइट में दिखाई देते हैं, ये सब क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडी हैं, आकाशीय पिंड हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेलेस्टियल मतलब चमकते हैं, जो चमकते नहीं हैं वो क्या है? जिसमें चमक है, जिसमें साइन करती हैं, ठीक है, जो साइन करते हैं वो ल्यूमिनस होते हैं, वो प्रदीप्त होते हैं। और साइन कौन करते हैं बताइए? जिसमें सेल्फ एनर्जी होती है वो है सन, और वो है तारे। तारे चमकते हैं, सन चमकते हैं। आप लोग देखे होंगे अगर आसमान में, तो ये चमकते हैं, ये रोशनी प्रदान करते हैं। हमें रात के समय क्या दिखाई देता है? चांद जो है वो जलता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं, ये नॉन ल्यूमिनस है। चांद को यहाँ पर रखा गया है, मून को आप देखेंगे तो नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है नहीं जलने वाला, ठीक है। चलिए, ये किसी दूसरे की सहायता से चलते हैं, चमकते हैं किसी दूसरे की सहायता से। आगे देखिए, रिफ्लेक्शन की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से। देखिए अगर आपको क्लास में समझ नहीं आ रहा है, अभी भी और आसानी से बताना है, तो आप एक बार मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भैया और आसानी से बताइए, और धीरे में बताइए, और समझा कर बताइए। मैं वो नेक्स्ट वीडियो से प्रारंभ कर दूंगा, ठीक है। यहाँ समझ में आया नहीं समझ में आया? तो क्या है? नॉन ल्यूमिनस, अप्रदीप्त जो होते हैं, अप्रदीप्त वही होते हैं जो रोशनी नहीं प्रदान करते हैं। अगर रोशनी प्रदान करते हैं तो वो दूसरों की सहायता से रोशनी प्रदान करते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। वो क्या है? प्लैनेट, ग्रह हो गए जैसे, ठीक। चलिए, मून हो गया। अब मून कैसे रोशनी प्रदान करता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से, चाँद, सूर्य की वजह से। चलिए, जिसमें स्वतः एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी होती है, वो सभी तारे की बात हो रही है। उसमें नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, राइट। नाभिकीय क्रिया के प्रकार हैं, है ना, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन का ये प्रकार है। इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, बहुत ब्रॉड मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, शाइनिंग करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है कोई है तो वहाँ पर उसके नाभिक में रिएक्शन होता है, यहाँ नाभिक में रिएक्शन होता है, राइट। कलर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये रहा शाइनिंग नॉन ल्यूमिनस वाला मेथड, कैसे नॉन ल्यूमिनस होता है। तो ये लाइटिंग आ रही है और ये रिफ्लेक्स होकर यहाँ पर आ रहा है, तो आपको दिख रहा है साइन करने लगता है, चलने लगता है, ठीक। ये हुआ रिफ्लेक्शन, परावर्तन, प्रदीप्त, है ना, ल्यूमिनस। स्वयं की ऊर्जा इसमें
चांद में जो है स्वयं की ऊर्जा नहीं होती, इसलिए नॉन ल्यूमिनस है। और सूर्य क्या है, ल्यूमिनस है, क्योंकि इसमें स्वयं की ऊर्जा होती है। ठीक है, समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। चलिए, ये यूनिवर्स है और यूनिवर्स में गैलेक्सी हैं, ये थोड़ी बता देता हूँ आपको, रिवीजन क्लास हो गई समझ लो। और सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट है, प्लैनेट में अर्थ है। और इसी को दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। गैलेक्सी को कैसे बोलते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्लास और आपकी मैं चलिए यहाँ पर आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ये टॉपिक यहीं पर आपका समाप्त होता है। ठीक है, ये टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है और अगली क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके पीछे जो आने वाला है वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, कैसे ये देखिए सब बताऊंगा, सब समझाने वाला हूँ आप सबको। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, तो ये सब बताने वाला हूँ। बस आप सबको वीडियो को लाइक कर देना है और ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, कल ही आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद आप सबने हमारी वीडियो देखा और लाइक भी कर दीजिए और सब दोस्तों के पास अपना ये भेज दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।